नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता पहली खबर आपके जिले से हो। माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो तैयार हो जाइए। योगी सरकार आपके बैंक खाते में सीधे 5,000 रुपए भेजने की तैयारी कर चुके हैं। बस अपना आधार और बैंक खाता चेक कर ले ताकि आपकी किस्त न रुके। योगी सरकार आज से विशेष रोजगार अभियान शुरू कर रही है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेलों के जरिए प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां दी जाएंगी। मौसम विभाग ने 10 फरवरी के बीच में देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और शीतलहर की संभावना जताई गई है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज के लिए उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 60 साल तक कर सकती है। इसके अलावा 5 लाख की सालाना इलाज की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच करीब 45 लाख करोड़ रुपए 500 अरब डॉलर का व्यापारिक समझौता हुआ है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले 50% एक्स्ट्रा टैक्स टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए हिंदी का पेपर होगा। इस परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से निगरानी की व्यवस्था की गई है। बजट 2026 के बाद अब देश में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिसमें मध्यम वर्गों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का वादा दोहराया है। किसानों को PM किसान की राशि 6,000 ही मिलेगी, लेकिन खेती के बजट में 2.6% तक की बढ़ोतरी की गई है। योगी सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने की फाइल पर अंतिम मोहर लगाने वाली है। साथ ही PM किसान योजना की 19वीं किस्त पाने के लिए eKYC पूरा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जिन किसानों ने eKYC नहीं कराई, उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। सरकार छोटे नोटों की किल्लत दूर करने के लिए नया ATM लाने की तैयारी कर रही है। अब ATM से 10, 20 और 50 रुपए के नोट भी निकाल सकेंगे। इससे आम लोगों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे UPI ट्रांजैक्शन पर भविष्य में कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं को मजबूती मिलेंगी। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा आधिकारिक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देश सेवा का यह सुनहरा मौका है। अब ट्रेन में यात्रा के दौरान आप अधिकतम 20 किलो घी ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह टीन के डिब्बे में पूरी तरह सील बंद होना चाहिए। खुले डिब्बे या प्लास्टिक की बोतल में घी ले जाना सख्त मना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। योगी सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे दवाइयों को स्टॉक की निगरानी सीधे लखनऊ से की जाएगी और मरीजों को मुफ्त दवा मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च की है। यह ओला और उबर की तरफ से काम करेगी, लेकिन इसमें किराया फिक्स होगा और ड्राइवरों को कोई भारी कमीशन नहीं काटा जाएगा। दिल्ली सरकार ने दुकानदारों द्वारा कम वजन तौलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। स्ट्रीट वेंडर पर 500 रुपए और थोक विक्रेताओं पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 70 साल के बुजुर्गों के साथ साथ अब 60 साल की उम्र वालों को भी फ्री इलाज की सुविधा मिल सकती है। इलाज की सीमा बढ़ाई जा सकती है। देश का नया आम बजट पेश होने के बाद आज बाजार में हलचल रहेंगी। TDS की सीमा 1 लाख होने और मोबाइल कैंसर की दवाइयां सस्ती होने का लाभ जनता को मिलना शुरू होगा। अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैक्स को भी हटा लिया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अभी भी भारत की रूसी तेल खरीदने पर अपनी नजर बनाए रखेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर हैं। वहां उन्होंने घोषणा की है कि जल्द मलेशिया में भारतीय यूपीआई सेवाएं शुरू होंगी और भारतीयों की सुविधा के लिए एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। परीक्षा में महिला भारतीयों को दुपट्टा पहनने की अनुमति दी गई है, लेकिन शॉल और स्टार ले जाने पर पाबंदी रहेंगी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि एआई से नौकरियां को खतरा नहीं है, बल्कि इससे काम आसान होगा और नए रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा जताया है। नई मेडिकल स्टडी ने डोनाल्ड ट्रंप को दावों को खारिज करते हुए कहा है कि गर्भावस्था में बुखार के लिए पैरासीटामोल सुरक्षित है और इससे ऑटिज्म का खतरा नहीं है। भारतीय रेलवे ने प्रदूषण कम करने के लिए देश की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रेन एक बार फुल टैंक होने पर 2200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगी। अगर आज की कोई भी खबर आपके जिले से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।